में सो गाइस आप लोगों को पता ही है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट्स एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट्स है उनको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये सीबीडीटी ने कल अपने एक ट्वीट में क्लियर कर दिया था और उन्होंने एक ऑर्डर भी पास किया है अंडर सेक्शन 119 में, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अब आपकी जो ड्यू डेट्स हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की और इनकम टैक्स रिटर्न की उनको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो उसी डिसीजन के अगेंस्ट जो सीए एंड टीपीए हैं ऑफ जलागांव, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी है जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर और निर्मला सीतारमन को टैग किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने ब्लैक रिबन्स हैं उनको वियर किया हुआ है। तो आइए इस रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट की गई है वो 12 जनवरी 2021 को सबमिट की गई है फाइनेंस मिनिस्टर को, और उसमें बोला गया है कि जो नाराजगी है टुवार्ड द अप्रोच ऑफ सीबीडीटी एफएमओ सीबीआईसी ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उन्होंने अपनी नाराजगी बताई है कि जो ड्यू डेट एक्सटेंड ना करने के लिए आपने बिल्कुल फिक्स कर लिया है कि ड्यू डेट जो है वो उनको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उसके अगेंस्ट उन्होंने नाराजगी अपनी व्यक्त करी है। उन्होंने बोला है इट इज वेल नोन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द टैक्स प्रोफेशनल्स प्लेस अ क्रूशियल role in the tax collection system and act has an important link between the tax collector and the taxpayer। वो कहते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द टैक्स कलेक्शन सिस्टम। टैक्स कलेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट लिंक भी है बिटवीन द टैक्स कलेक्टर एंड द टैक्स पेयर। उसके बाद बोलते हैं द रिस्पॉन्स बाय द सीबीडीटी एंड सीबीआईसी not to extend the due dates to reasonable extent, especially in the background of badly affected lives due to pandemic COVID-19 and represented by many tax professionals organization, is totally oblivious of the crucial role of the tax professionals and the difficulties faced by the taxpayer। वो कहते हैं जो सीबीआईसी एंड सीबीडीटी का रिस्पॉन्स आया है ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड ना करने का, ये जानते हुए कि जो ऑनगोइंग पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, जिसकी वजह से जो लाइव्स हैं वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हो रही हैं, और उन्होंने तब भी ये डिसीजन लिया है कि वो ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद बोलते हैं कि इससे बहुत से टैक्स प्रोफेशनल्स को और टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत सी डिफिकल्टीज हो रही हैं। उसके बाद बोलते हैं ओवर एंड अबव इन व्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात विच क्लियरली सजेस्टेड टू एक्सटेंड द डेट्स टू अ रीजनेबल टाइम, द ऑर्डर ऑफ द सीबीडीटी डेटेड 11 जनवरी 2021 रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड द डेट्स एनी फर्दर इज हाईली कंडेम्ड। वो बोलते हैं कि जो हमारी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात थी उसने भी क्लियरली सजेस्ट किया था कि ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया है। ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, तो वो उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि the reason to extend the dates are manifold and are represented by many organizations in a thoughtful manner and are already on your table, we better not repeat the same। वो कह रहे हैं जो रीजंस हमने दे चुके हैं अपनी अर्लियर रिप्रेजेंटेशंस में कि किस वजह से ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, वो ऑलरेडी आपकी टेबल पर है, हम दोबारा उनको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद बोलते हैं रिजल्ट दी स्ट्रेस ऑन दी टैक्स प्रोफेशनल। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, असेसीज हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और उनको सफ़र करना पड़ेगा। आपकी जो आपने एक फिक्स अप्रोच बना ली है, मतलब अटल अप्रोच बना ली है, उसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद इसके दूसरे पेज में जो रिप्रेजेंटेशन में कहते हैं दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ओनली टू कंडेम दी एडम्प्ट अप्रोच बट टू सजेस्ट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑल्सो। वो कहते हैं कि वो इस जो आपने एक अटल अप्रोच बना ली है ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड ना करने के लिए, वो उसकी कड़ी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया जाए। उसके बाद बोलते हैं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या मांग रहे हैं कि आप डेट्स को स्प्रेड कीजिए इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल 31 मार्च 2021। मतलब वो 31 मार्च 2021 तक वो डेट्स को एक्सटेंड करने के लिए कह रहे हैं, इस चीज की एडवाइस दी है। This will ease out the stress and the burden on the system, the tax professionals and the taxpayer as well। वो कहते हैं कि इससे बर्डन कम होगा, जो भी हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनका बर्डन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। उसके बाद बोलते हैं लास्ट मोर देन 10 years डाटा शोज दैट द डेट ऑफ ऑडिट हैड टू बी एक्सटेंडेड टाइम एंड अगेन इन व्यू ऑफ वेरियस फैक्टर्स शुड दिस नॉट बी अ गाइड टू ऑल। वो कहते हैं पिछले 10 सालों में जो टैक्स ऑडिट्स की डेट्स थी उनको फर्दर एक्सटेंड किया गया है टाइम टू टाइम। और उसके बाद बोलते हैं क्राई ऑफ द ब्लीडिंग स्टेक होल्डर्स इज डिमांडिंग अ परमानेंट सॉल्यूशन
kind take a logical and cooperative view of the matter and rethink over the issue for a long term solution. वो कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो इतना परेशान हो रहे हैं उनके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन लाया जाए और इस जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी है इसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए। सो गाइस, ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट की गई है ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए। आई होप करते हैं कि उन तक ये रिप्रेजेंटेशन पहुंचे और वो इस बात को सुने कि ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया जाना चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर अभी आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।